आकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योतिरंगा लाइव। ज्योतिरंगा लाइव पर आप सब लोगों का प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है और अब YouTube चैनल के 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपका प्यार बस ऐसे ही बना रहे ताकि मुझे लगातार बल मिलता रहे। तो आइए नई खबरें देखने से पहले एक बार मेरे चैनल ज्योतिरंगा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स भी करिए। और अब देख लेते हैं आज दिन भर की खबरों की एक खास नजर। जिला कलेक्टर ने देवनारायण छात्रावास, अपना घर आश्रम और आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। बीकानेर में देश की प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ऑन्कोलॉजी पर करेंगे मंथन। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल और संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी, शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश। शहर से लेकर दूरस्थ गांव तक मिले पुख्ता स्वास्थ्य सेवाएं, जिला कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन। मारपीट का मामला, इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों ने मोर्चरी के आगे लगाया धरना। सुनवाई नहीं होने से परेशान 3 सरपंच प्रतिनिधि चढ़े पानी की टंकी पर। बीकानेर सहित 4 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कल भी 17 जिलों में बारिश की संभावना। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह 29 अप्रैल को, कुलपति प्रोफेसर विद्यार्थी ने दी बैठक। दीक्षांत समारोह की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। विश्व मलेरिया दिवस पर जिले पर हुआ एंटी लार्वा तथा जन जागरण गतिविधियों का आयोजन। मच्छरों की रोकथाम में नर्सिंग विद्यार्थी निभाएंगे अहम भूमिका। जैसलमेर में फिर हुआ विमान हादसा, वायुसेना का टोही विमान क्रैश, धमाके से इलाके में दहशत। जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नोई ने देवनारायण छात्रावास, अपना घर आश्रम एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नोई ने गुरुवार को वृंदावन एनक्लेव स्थित अपना घर आश्रम, राजकीय आदर्श देवनारायण छात्रावास और शिववाड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की आंगनबाड़ी का निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर ने देवनारायण छात्रावास में रहने वाले 21 युवाओं से संवाद कर व्यवस्था संबंधी फीडबैक भी लिया और कहा कि वे नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करें। उन्होंने छात्रावास में तैयार भोजन का स्वाद चखा, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। आइए दिखा देते हैं आज जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नोई के द्वारा निरीक्षण किए गए उन तमाम विभागों की वो तस्वीरें जो हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने आप लोगों के लिए खास तौर से तैयार की। बीकानेर में देश भर के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वे कैंसर पर मंथन करेंगे। हेमेटोलॉजी सिंपोजियम राज्य स्तरीय सेमिनार 27 और 28 अप्रैल को आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर उपचार अनुसंधान केंद्र, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज तथा एसोसिएट ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स के द्वारा मेडिकल कॉलेज में 27 और 28 अप्रैल को संपन्न होने जा रही है। प्रिंसिपल ऑन्कोलॉजी विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। सेमिनार आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर पंकज टांटिया ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को जानकारी देते हुए बताया कि इस सेमिनार में ब्लड कैंसर डिसऑर्डर, बाल रोग विकृति विज्ञान, प्रयोगशाला चिकित्सा, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, साथ ही क्लिनिकल हेमेटो ऑन्कोलॉजी और पैथोलॉजी आदि विषयों पर देश के ख्याति प्राप्त हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट तथा बोन मेरो विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो अपने व्याख्यान देंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। ये जो हेमेटोलॉजी अपडेट 27 और 28 तारीख को हो रही है, इसमें 3 तरह की तो वर्कशॉप होंगी और रक्त विकार, रक्त संबंधी जो कैंसर है उसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। लगभग 25 से ज़्यादा एक्सपर्ट ऑल ओवर इंडिया यहाँ आ रहे हैं। 45 सेशन किए जाएंगे
और गायनी पे भी एक विशेष सेशन किया जाएगा। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए अब विभाग ने अलग तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य तौर पर गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा निदेशक ने राज्य के 10 शहरों में पारा 40 के पार और अनेक जिलों में 40 के करीब पहुंच गया है। शिक्षा विभाग ने बच्चों को लू से बचाने के लिए नए आदेश जारी कर छूट प्रदान की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिया है कि गर्मी में कोई भी खेल प्रशिक्षण और शिविर खुले में न कराएं। स्कूलों में प्रार्थना सभा भी कवर्ड एरिया में और कक्षाओं में कराने का आदेश दिया है। बच्चों की बस्ती का बोझ कम करने के लिए गर्मी में जरूरी पाठ्य पुस्तकें ही लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य सेवा समिति की एक बैठक के दरमियान जिला कलेक्टर ने इस बात का साफ तौर पर निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो शहर से लेकर के गांव और ढाणी के आखिरी छोर पर रहने वाले व्यक्ति को मुहैया होनी चाहिए, उन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन चिकित्सा सेवाओं के सभी सुलभ हो, ये कहना था कि जिला कलेक्टर नमिता बिश्नोई का। वे सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने गर्मी के मौसम में मौसमी बीमारियों की संभावनाओं के चलते पहले ही अलर्ट मोड पर रहने, मच्छरों पर नियंत्रण हेतु गंबूसिया मछली जैसे अनेक जैविक तरीकों का प्राथमिकता से प्रसार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे टीवी पर स्वास्थ्य संदेशों की वीडियो प्रसारित करवाने के निर्देश भी दिए। सरदार शहर तहसील के मालकासर गांव में परस्पर मारपीट के एक मामले में भर्ती पीबीएम में रोगी की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने यहां मोर्चरी के बाहर धरना लगाया। यहां पर करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक जो है वह मोर्चरी से भी शव को नहीं उठाएंगे। मामला परस्पर रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें मारपीट हो जाने के बाद इस घायल व्यक्ति को पीबीएम में रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे आज सुबह 7 बजे मृत घोषित कर दिया। 18 अप्रैल की शाम को गांव मालकसर पुलिस थाना भानीपुरा तहसील सरदार शहर जिला चूरू में गिरधारी राम मेघवाल जिनके पास में दूध बेचते थे वहां से अपना हिसाब किताब कराने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे तो उसी गांव के ताराचंद जाट ने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और इनके काफ़ी चोटें कारित की। और इनके जानलेवा हमले की वजह से इनको परिवार के लोग सरदार शहर के हॉस्पिटल में लेके गए, वहां से बीकानेर रेफर कर दिया और तब से वो कोमा में चल रहे थे। और जो ताराचंद था उसने अजीब सा मामला है कि सरपंचों की सुनवाई नहीं हो रही और ऐसा देखने को मिला जब 3 सरपंच प्रतिनिधि अपनी समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण से पानी की टंकी पर चढ़ गए। गर्मी की आहट के साथ ही पेयजल की किल्लत को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया, जिसके चलते आमजन की बजाय जनप्रतिनिधियों में भी विरोध के स्वर उठने लगे। विरोध स्वरूप उन्होंने अपनी बात की सुनवाई के लिए पानी की टंकी पर चढ़ करके और अपनी विरोध को जाहिर किया। जिले के नापासर कस्बे में पेयजल किल्लत को लेकर 3 सरपंच प्रतिनिधियों के नेतृत्व में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। बेलासर, मूरसल और सीथल ग्राम पंचायत क्षेत्र लंबे समय से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। दिखाते हैं आपको ये तस्वीर। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करो, ब्लैक लिस्टेड करो, भ्रष्ट ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, ब्लैक लिस्ट करो, भ्रष्ट ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, ब्लैक लिस्ट करो, भ्रष्ट ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, ब्लैक लिस्ट करो। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक और ये भविष्यवाणी आ रही है कि आने वाले 2 दिनों में एक बार फिर से बीकानेर सहित 10 जिलों में आंधी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है और आंधी और पानी के चलते, बारिश के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना तो है। एक ओर जहां शिक्षा विभाग ने बच्चों को गर्मी से बचाने के आदेश जारी किए, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने भी एक सुखद सूचना इस बात की भी भविष्यवाणी के रूप में की है कि आने वाले 2 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 29 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर के और इसके कुलपति प्रोफेसर विद्यार्थी ने एक बैठक ली। दीक्षांत समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल और कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। दीक्षांत समारोह के दौरान इस वर्ष बीआर, बी डिजाइन, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए पाठ्यक्रम से कुल 20 स्वर्ण पदक और बीटेक के करीब 2529, बीटेक ऑनर्स 18, एमबीए 426, एमसीए के 139, एमटेक के 42, बीआर के 3 और बी डिजाइन के 14 पाठ्यक्रम सहित कुल 3171 डिग्रियों का वितरण किया जाएगा।
विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर एंटी लार्वा एक्टिविटीज में नर्सिंग छात्रों ने आजमादुल भूमिका निभाई। एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर से कंबूशा जैसी मछलियां जो हैं वह पानी में छोड़ने की बात की गई। वहीं नर्सिंग के छात्रों ने आज जन जागरण के लिए और जन जागरूकता रैली के जरिए आम जन को संदेश देने की कोशिश की कि मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उनमें खास तौर से मलेरिया की रोकथाम कैसे की जा सकती है। आम आदमी अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। दिखाते हैं विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। कि वे अपने आश्वासन दें, सभी को जोश से भरें। डॉक्टर राजेश गुप्ता से आज विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2024 को जो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में सारी जानकारी मेरे पूर्व वक्ता डिप्टी सीएमओ हेल्थ लोकेश जी, नीलम प्रताप जी, मालकोल जी ने सभी जानकारी आपको। जैसलमेर में एक बार फिर से विमान क्रैश हुआ है। टूही विमान क्रैश हो जाने की वजह से आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों में एक बार भी दहशत का माहौल बन गया। जैसलमेर के गांव में भारतीय वायुसेना का टूही विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान क्रैश होकर जमीन पर आ गिरा। आग की लपटों में घिरे विमान को देखकर लोग सहम गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर वायुसेना के अधिकारी पहुंच गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर ही पहुंच गई। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का टूही विमान क्रैश हो गया। हादसा जिला मुख्यालय के करीब 30 किलोमीटर दूर रोजानियों की ढाणी जजिया गांव के पास में बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के साथ वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दिखाते हैं इस हादसे की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित रहूंगा। मैं ज्योति प्रकाश रंगा। मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए निवेदन है मेरा एक बार फिर से, या आप मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।